किस वर्णन किता दिनांक सूतक लगे बिंग निर्णय भगवान करे। 10 रात्रि में ब्राह्मण को, 12 दिन में क्षत्रिय को, 15 दिन में वैश्य को तथा 1 मास में शूद्र पवित्र होते हैं। कुल के लोग को 3 रात्रि और गोत्रज को स्नान मात्र का सूतक है। ये सब सूतक लागने के बावजूद कलयुग में सगला के लिए सूतक है जिसको 10 रात्रि को बताइए। 4 पीढ़ी में 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होता है, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी में 2 प्रहर का, 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र से ही सूतक लगता है। 10वीं पीढ़ी जितने पढ़े पर स्नान करे बट तक सूतक लगे। मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार कर दियो, स्नान करो, वो सूतक निवृत्ति है। और देशांतर गया हो वहाँ उसका मरण शोच संबंधी समाचार मिलता है तो 10 दिन में जितने दिन बचे हैं उतने दिन का समय में सूतक लगेगा। कोई व्यक्ति अगर प्रदेश से दे गयो और मृत्यु हो चुकी है, आपन पतो लागो 5 दिन बाद में, तो 5 दिन तो भूत गया और 5 दिन वो पूरा सूतक रहे। अगर 10 दिन भीतर भीतर पतो लगे तो किसी की मृत्यु की खबर 10 दिन के बाद साल भर के भीतर सुने तो 3 रात्रि में पवित्र हो जाता है। 10 दिन तो निकल गया, आपन अगर कोई आ बात की फलाना आदमी की आज 2 महीना पहले मृत्यु हो चुकी तो आपन 3 रात्रि को सूतक लाग से। 1 साल बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। प्रदेश में जो अपन 1 साल बाद समाचार मिले 12 महीना पहले प्राणी की मृत्यु हो चुकी तो आपने स्नान मात्र या स्नान करना व्रत की सूतक की निवृत्ति है। किसी को पूर्व में सूतक है तदंतर दूसरा सूतक प्राप्त हो जाए तो पहले जो मरा है उसके सूतक से द्वितीय सूतक की निवृत्ति हो जाएगी। अब एक ही परिवार में अगर 2 मृत्यु जो है तो पहला मृत्यु ने प्राप्त हो रहा है बाद दूसरी जो मृत्यु है पहला की सूतक की निवृत्ति है। सूतक की निवृत्ति जिसके दांत नहीं आए उसकी मृत्यु होने पर उसका स्नान मात्र से बच्चों वह दांत नहीं आ रहे और अगर मृत्यु प्राप्त जितने में कोई सूतक को नहीं, स्नान करा तक ही सूतक है। 14 कर्म पर्यंत 1 रात्रि से 14 कर्म का जगना अपन जड़ूलो बोला, जड़ूलो जितना नहीं करेडो जड़ूलो करने के बाद में 1 रात्रि को सूतक लगे। यज्ञोपवीत पूर्व 3 रात्रि का जनेऊ पहला 3 रात्रि को सूतक लाग दिया, जड़ूलो उतर गयो और यज्ञोपवीत नहीं हुई है बीच में 3 रात्रि का सूतक है। यज्ञोपवीत होने के बाद 10 रात्रि का सूतक होता है। अगर यज्ञोपवीत करवा दी उसके बाद 10 रात्रि का सूतक है। जन्म से 27 मास के अंदर कन्या मृत हो जाए तो उसकी स्नान मात्र से शुद्धि होती है। सूतक की अगर निर्णय हुआ तो कन्या हुआ और 27 महीना पहले मृत्यु ने प्राप्त हो जाए तो बिंग वो स्नान मात्र की असूत काल है यानी सूतक है, स्नान करते सूतक की निवृत्ति है। ऐसा सब वर्णों में जाने और सब वर्णांग वास्ते आई व्यवस्था बनाई। जिस कन्या का वागदान नहीं हुआ उस कन्या का 1 दिन का सूतक है। वागदान से 27 महीना बीत गया और सगाई नहीं करी, वागदान बोले सगाई नहीं तो भी सूतक है जो 1 दिन में। सगाई होने के बाद 3 रात्रि का सूतक लगता है। वागदान कर दियो दिन बाद 3 रात्रि का सूतक लाग सी। वागदान होने पर दोनों पक्षों में 3 दिन का सूतक लगता है। वागदान होने के बाद ससुराल पक्ष में भी और आपने भी 3 दिन का सूतक लागे। विवाह होने के बाद स्वामी पक्ष को सूतक लगता है। विवाह जब है तो बिंग बाद में सूतक सिर्फ स्वामी पक्ष है, पितृकुल में को लगा नहीं है, पिता के घर सूतक को सिर्फ ससुराल में। यदि किसी स्त्री का 6 महीने के अंदर गर्भस्राव हो गया हो उतने मास का परिगणना कर सूतक की निवृत्ति करें। स्वजात युक्त अशौच माताओं को लगता है। गर्भपात होने पर सत्य शौच सैपिंडों को लगता है। जनना शौच और मरना शौच सब वर्णों को 10 दिन का सूतक है। कलयुग ऐसा कलयुग में शास्त्र का निर्णय है। अब इसो निर्णय जो कलयुग मान दिए कारण अल्प आयु होने की वजह
आशीर्वाद सूतक में निषिद्ध कर्म, सूतक के अंदर कौन कौन से निषिद्ध कर्म है बस श्रवण करो। आशीर्वाद को न तो दे सका आशीर्वाद और न ले सका। देव पूजा, देवताओं को पूजन को है। प्रत्युत्थान, कोई बड़ो प्रोग्राम आप इत्यादि करना चाहते तो को है। अभिवादन, ठीक राजा ही क्यों न आज खड़े होकर नमस्कार आदर सत्कार नहीं कर सके, कोई अभिवादन नहीं। खटिया पर सोना, स्पर्श करना, जिनका आदमी का अशौच हुए सूतक हुए तो दूसरा आदमी स्पर्श करना थानिया लगे मैं दूर दूर से ऊपर मिश्री देंगे के कारण किए मैं देखो आप स्पर्श कर से यहाँ घर जाओ भोजन टाइम कर आओ बाद उठी जी इन आप स्पर्श नहीं करें, स्पर्श करना भी नहीं चाहिए। आदि कार्य अशौच में न करें। संध्या, दान, जप, होम, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि सूतक में न करें। जो लोग नित्य नैमितिक काम्य कर्मों का सूतक में करते हैं उनके किए हुए सब कर्म नाश हो जाते हैं। आजकल लोग सूतक में अगरबत्ती धूप सब चालू दिया। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी आपका लिया रखे तो बेकार ना लड्डू गोपाल जी को पूजन करे बिना तो क्यों है कौन कहे तो पुत्र के समान है। अगर यदि लड्डू गोपाल जी पुत्र के समान है बेटा आत्मा की मुक्ति की क्या कामना भाई, पुत्र का भाव में जरूर देख रहे हैं पर पुत्र के समान और भाव अनुकरण अलग बात है। कामना तो करें भगवान हमारी मुक्ति करे, भगवान बाल गोपाल को पूजन करा था मुक्ति करे और सूतक कर्म करें। अगर यदि भगवान है तो शास्त्र सम्मत भक्ति ही अति उत्तम है। मन मानो आचरण करनो भगवान के लिए कटी उत्तम हो नहीं। व्रतादि को करने वाले महामंत्र जापी, श्रोत्राग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, यति, राजा इन सबको सूतक नहीं लगता है। विवाह, यज्ञ, उत्सव इनके आरंभ होने पर जनन सोच अथवा मरण सोच आ जाए तो असोच अवस्था में की प्रवृत्ति में पूर्व बने भोजन को करने में कोई दोष नहीं है। यह भगवान मनु का आदेश है। सूतक में जो ब्राह्मण अज्ञात अवस्था में अनादि किसी के यहाँ से लेता है वह दोष का भागी नहीं है, किंतु देने वाला पाप को लगता है। अचानक कोई ब्राह्मण आजीवन बिना आप भोजन करवा दे बिना ध्यान को नहीं आपने असोचकार यानी सु है या सूतक है तो भी देव। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।